नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 8वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 9वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। नको रे मना द्रव्यते पुढिलांचे, अति स्वार्थ बुद्धि नरे पाप साचे, घडे भोगणे पाप ते कर्म खोटे, न होता मना सारिके दुःख मोठे। इसका मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, दुसऱ्याच्या धनाची अभिलाषा बाळगू नये, अत्यंत स्वार्थ बुद्धी नको, त्यामुळे पापाचा संचय होऊ लागतो, ज्यामुळे पापाचे फळ भोगावे लागतात। ते दुष्कर्म आहे। पाप करून सुद्धा मनासारखे झाले नाही तर पदरी दुःखच येते। अब हिंदी में इसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मेरे मन, दूसरे के धन का लालच मत करो और अत्यंत स्वार्थी मत बनो। इससे पाप इकट्ठा होने लगता है, पाप का संचय होने लगता है, जिसके कारण पाप का फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा करना दुष्कर्म है और अशुभ भी है। पाप करके भी अगर मन माफिक न हुआ तो अंत में दुखी भोगना पड़ता है। आइए अब इसका विवेचन सुनते हैं। हमारी संस्कृति में कई तरह से कहा गया है कि व्यक्ति को निस्वार्थ और सर्वत्यागी होना चाहिए। हमारी संस्कृति में स्वार्थ त्याग करने वाले पुरुषों को परम आदरणीय माना जाता है। इस श्लोक में स्वामी समर्थ रामदास जी कहते हैं कि स्वार्थ की सीमा क्या है, स्वार्थ की प्रकृति क्या है, इसे एक बार जरूर समझना चाहिए। भर्तरी ने दूसरों की खुशी के लिए अपना स्वार्थ त्याग करने वाले को ही श्रेष्ठ कहा है और आम आदमी से अपेक्षा की है कि वह स्वार्थ के खिलाफ होने पर भी कम से कम दूसरों की मदद तो करे। लेकिन इस गैर स्वार्थ की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए उन्होंने अधम के लक्षण को एक राक्षस के रूप में वर्णित किया है, जो स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों की हानि के लिए कार्य करता है। इसके लिए स्वार्थ शब्द को उसके सभी रूपों में जानना आवश्यक है, अर्थात स्व, धन, अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ है चाहना या किसी बात की चाह रखना, कुछ अपेक्षा करना। और जब तक यह शरीर धारण किया है तो व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ में निस्वार्थ होना असंभव है। कौन जानता है कि पूर्णता प्राप्त सिद्ध योगी का क्या होता होगा। लेकिन बाकी सभी को किसी न किसी रूप में रोटी, कपड़ा, मकान जरूरत तो होती ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिगंबर रहने वाले गोस्वामी यानी सन्यासी भी झोपड़ी या ओढ़ने बिछाड़ने का मोह नहीं छोड़ सकते। तब मुझे समझ नहीं आता कि दिगंबर रहने का उद्देश्य क्या है। यह तो विकार पर विजय पाने का साधन है, तो फिर विकार पर विजय पाने का यह प्रदर्शन क्यों है? भगवान जाने। शास्त्रों ने भूख को एक प्रकार का रोग माना है और कहा है कि इसका इलाज भिक्षा से करना चाहिए। श्रीमद् शंकराचार्य ने कहा है, शुद्धव्याधिश्य चिकित्स्यता प्रतिदिनम भिक्षोधम भुज्यताम। लेकिन तुरंत ही यह आवश्यकता किसी भी प्रकार के मोह विलासिता, भोग विलास की नहीं बन जाए। इसलिए चेतावनी देते हुए कि स्वादन्नम नतु याच्यताम, मीठा भोजन मिल जाए, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। भिक्षा मांगो, लेकिन यह मत कहो कि भजिया या जलेबी तल कर खिलाओ। ये जो मीठा खाने से मना किया जा रहा है, मीठे से डर है इसलिए नहीं। मधुमेह के रोगी को जिस प्रकार मिठाई से परहेज बताया जाता है,
उस तरह की बात नहीं है यहाँ। साधक अवस्था में प्रारंभिक इंद्रिय सुख के लिए कुछ कठोर व्रतों का पालन करना पड़ सकता है, लेकिन यह कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता। ये सब कुछ आसान नहीं है, निहितार्थ है, अपरिहार्य आवश्यकता, स्वार्थ नहीं है जैसा कि हम इसे समझते हैं। शास्त्रों के अनुसार यावत् प्रियेत जठरम तावत् स्वस्थम हि देहिनाम, जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही भोजन करना हर प्राणी यानी मनुष्य का अधिकार है। तुम्हें अपने सिवा किसी अन्य व्यक्ति का पदार्थ नहीं लेना चाहिए। बिना अधिकार के सीधे तौर पर दूसरे का धन लेना रिश्वत या चोरी है, लेकिन ऐसा धन अप्रत्यक्ष रूप से कई तरीकों से प्राप्त किया जाता है। बता दें कि ये असल में चोरी ही है। जो वस्तु किसी का अधिकार नहीं है उसे छीन लेना किसी भी प्रकार से चोरी है, क्योंकि अपने अधिकार से अधिक की अपेक्षा करना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अधिकार का अतिक्रमण करना है। यह उनके अधिकार छीनने जैसा है। मैं नहीं करूंगा तो कोई अन्य यह करेगा, तो मैं क्यों नहीं। व्यवहारिक रूप से इसे क्षम्य भी माना जाता है, इसे उचित माना जाता है, लेकिन कम से कम इतना तो याद रखना ही चाहिए कि एक सज्जन व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। नीति का नियम यह है कि यदि कोई दूसरा अनैतिक कार्य भी कर रहा हो तो मुझे नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए। आत्मरक्षा में प्रतिरोध के लिए सामान्य नैतिक नियम के अपवाद शास्त्रों द्वारा बताए गए हैं और अवसर पड़ने पर उन्हें अपनाना नीति है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि एक जैसी जिंदगी न हो जाए। हाल ही में एक महान अधिकारी श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज का निधन हो गया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास कई तरह की सिद्धियां थी और वे उनका इस्तेमाल विशेष कारणों से करते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक सीमा तय कर रखी थी। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग बीमारियों को ठीक करने और बुरी बाधाओं को दूर करने के लिए किया, या ये बाधाओं को दूर करने के लिए करते थे। लेकिन अगर कोई कहता कि मुझे नौकरी लग जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए, तो वे नहीं सुनते थे, ना ऐसा कुछ करते थे। एक भक्त ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि मैं किसी को नौकरी दिलाने के लिए अपनी सिद्धियों का उपयोग करता तो क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करता जिसे आसानी से यह नौकरी मिल सकती थी या मिल सकती है। रोग मुक्ति में या संतान प्राप्ति में ऐसा नहीं है। ऐसा करने से किसी का अधिकार नहीं छिनता, न किसी पर अत्याचार होता है। इसलिए जरूरत के अनुसार लेना स्वार्थ नहीं है और इसमें किसी को लूटने जैसा भी नहीं है। समर्थ कहते हैं, अति स्वार्थ बुद्धि नरे बाप साचे। अगर किसी ने भोजन और स्वास्थ्य के लिए भोजन, कपड़े जो संभवतः समाज में उपयोगी हो सकते हैं और बच्चों को ठीक से पालने के लिए धन जुटाने के लिए कुछ किया है, कुछ भी नहीं कर दिया ऐसा नहीं है, कुछ किया है, तो इसमें आरोप लगाने जैसा कुछ नहीं है। अधिक अपेक्षा करना पाप है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में धन और संपदा की कोई लड़ाई नहीं है। यद्यपि कहीं कहीं तीव्र त्याग का प्रचार किया जाता है, यह अत्यधिक भोग वस्तुओं के प्रति लगाव का विरोध करने के लिए किया जाता है। समृद्धि, ऐश्वर्य, त्याग का निर्धारण नहीं करना है। समृद्धि और ऐश्वर्य का आनंद केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही ईमानदारी से उठा सकता है। इसके लिए प्रायः रिश्वतखोरी, काला सौदा, डकैती, धोखाधड़ी, तस्करी जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये बातें बहुत स्वार्थी हैं, इसके लिए ऋषियों ने इन्हें पाप कहा है। यदि कोई अपनी असाधारण उपलब्धियों या बुद्धि का सदुपयोग करके धनवान बनता है तो यह संस्कृति के लिए स्वीकार्य है। साम्यवाद में धन को ही बलि माना जाता है।
जबकि पूंजीपतियों ने यह मान लिया है कि किसी भी तरह से अमीर बनना उचित है। भारतीय संस्कृति ने हमें इन दोनों चरम और क्रूर सामाजिक प्रथाओं को त्यागने, उचित तरीकों से अमीर बनने और उदारता से गरीब को खुश करने के लिए कहा है। जो लोग समाज में हर चीज को बारीकी से देखने में सक्षम थे और इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि अत्यधिक स्वार्थ को दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह पाप का एक रूप है। पाप एक ऐसी चीज है जिसे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बिंदु पर अनुभव करना पड़ता है, उनसे कोई बच नहीं पाता। तो समर्थ कहते हैं, अत्यधिक स्वार्थ, लालच, न्याय का विचार न करके केवल अपनी सुख समृद्धि पर नजर रखना, चाहे इससे दूसरों को कितना ही कष्ट न हो रहा हो। अपने अधिकार से बड़े धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, जिसमें धोखाधड़ी अथवा दूसरे को लूटना, सभी आपत्तियों को दूर रखकर करना होगा। और फिर भले ही यह कार्य बाहर से सुख बढ़ाते दिखे, लेकिन परिणाम दुख का कारण बनते हैं। ऐसे अमीर आदमी का ऐश्वर्य हमारे लिए स्पष्ट है। हम उसके आराम, उसकी विलासिता, उसकी सामाजिक स्थिति को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम उसके घर को बहुत ही आधुनिक तरीके से सजा हुआ देखते हैं, जिसमें कई आरामदायक कमरे, शानदार सुख सुविधाएं, कई विलासिताएं हैं। और फिर मन में आता है, हम कितना ईमानदारी से काम करते हैं, पाप के बारे में सोचते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं, तो भी हमारी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। फिर हम धर्म की बंदिशें क्यों माने? लेकिन अगर हम इस धन के अंदरूनी हिस्से पर गौर करें तो पता चलेगा कि जीवन कई तरह के दुखों से भरा हुआ है। उन घरों में दिखावटी शिष्टाचार और सतही तौर पर औपचारिक विनम्र भाषा तो देखने को मिलती है, लेकिन वास्तविक आत्मीयता, स्नेह और आपसी प्रेम का अभाव होता है। यद्यपि शरीर विलासिता में लौटता हुआ दिखाई देता है, परंतु सच्चा स्वास्थ्य अभाव में ही दिखाई देता है। यह धन अनिद्रा, मानसिक रोग, भय, चिंता, बुद्धि पर निरंतर दबाव, अजीर्ण रक्तचाप आदि अत्यंत कष्टकारी एवं असाध्य विकारों से सदैव पीड़ित एवं व्यथित रहता है। इसलिए समर्थ कहते हैं, जिस कर्म से पाप होता है वह मिथ्या है, उसे नहीं करना चाहिए। जो संपत्तियां सीधे तौर पर हासिल नहीं की जाती, उनका भारी बोझ होता है मन पर, और फिर भय और चिंता के तनाव से छुटकारा पाने के लिए यह धन व्यसनी बन जाता है, स्वधर्म आचरण और अनैतिकता में डूब जाता है। इसी से फिर विपत्तियां जन्म लेती हैं। इसलिए ऐसी चिंताओं से भरा धन सच्चा सुख, स्वास्थ्य या संतुष्टि नहीं ला सकता। वही सच्चा सुखी है जिसे कोई चिंता नहीं है। यदि प्रत्येक अर्जित धन के साथ चिंता बढ़ती जा रही है तो ऐसे धन की इच्छा क्यों करें? एक सज्जन को मानसिक रूप से जो समर्थन मिलता है वह किसी बुरे आदमी को कभी नहीं मिलता। इसी कारण कहा गया है कि समर्थ को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिसका फल भोगना पड़े, जिसके फलस्वरूप दुख मिले। कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो ऐसे कर्म करते ही क्यों हैं? उन कार्यों से बचना सबसे अच्छा है जो आत्म अपमान की ओर ले जाते हैं, जो अंततः व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर पीड़ा और खराब स्वास्थ्य का कारण बनते हैं। इसके लिए सभी को शास्त्रोक्त स्तर पर अपनी इच्छा, नापसंद की सीमा निर्धारित करनी होगी और उसी में संतुष्ट रहने की आदत डालनी होगी। एक सीमा के बाद भी इंसान की खुशी मन पर निर्भर करती है। यदि मन को सही सीमा के भीतर रहकर सुखों से संतुष्ट रहने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है तो चाहे कुछ भी हो और कितना भी मिल जाए, मन असंतुष्ट और दुखी ही रहता है, क्योंकि न होता मना सारिखे दुख मोठे, अर्थात मन के मुताबिक काम न होने से दुख बढ़ता ही है। एक
प्रसिद्ध लोक कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक परिवार में पति पत्नी और 2 साल का बच्चा था। आज की दृष्टि में एक आदर्श परिवार। माँ को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। छोटे बच्चे को ले जाना सुविधाजनक नहीं था। फिर बच्चे की देखभाल का जिम्मा पिता को सौंपना जरूरी हो गया, जो बड़े गर्व से इसे हाँ 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 मैं कर लूंगा के रूप में स्वीकार करते हैं और जितने खिलौने घर में होते हैं बच्चे के सामने फेंक देते हैं। एक साथ इतने सारे खिलौने पाकर बच्चा कुछ देर तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी उनमें रुचि खत्म हो गई और वो खाना मांगने लगा। पिता ने सामने गुड़ का डब्बा देखा तो उनने गुड़ निकाला और बच्चे के हाथ पर गुड़ की एक सुपारी बनाकर दे दी। सामने गुड़ से भरा डिब्बा देखकर लड़के ने और गुड़ मांगा। पिताजी ने नींबू के आकार का गुड़ उसके हाथ पर रख दिया। बच्चे ने वो खा लिया और फिर और मांगा। पिताजी ने आम के बराबर गुड़ दे दिया। बच्चे ने फिर उसे चट कर गया और फिर मांगा। पिता ने मना कर दिया तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पिता ने परेशान होकर नारियल के आकार का गुड़ उसके सामने फेंक दिया। फिर बच्चे ने वो भी चिट कर दिया और फिर बच्चा और की जिद करने लगा और इस बार तो बड़ा तेज रोने लगा। पिता ने इस बहाने पिटाई भी कर दी। बच्चा फिर भी शांत नहीं हुआ। पिता को भी और गुस्सा आ गया। उसने पूरा का पूरा डिब्बा बच्चे के सामने रख दिया। फिर भी बच्चा और की जिद पर अड़ा रहा। पिता परेशान हो गए, त्रस्त हो गए। वे बच्चे से भी अधिक जोर से चिल्लाने लगे, तो भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद माँ वापस आ गई। घर का युद्ध देखकर हैरान हो गई। एक क्षण में उसे सारी स्थिति का आभास हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सबसे पहले पूरे क्षेत्र को साफ किया और गुड़ को जगह पर रख दिया। बच्चे का मुंह साफ किया। आंख नाक मुंह पानी से भरा हुआ था। उसे उठाया, थोड़ा थपथपाया, पीठ थपथपाई और प्यार से बात करके उसका ध्यान भटकाया अन्य चीजों की ओर और उसे शांत किया। फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बेटा? बच्चे ने कहा, खाने को चाहिए माँ, बहुत सारा खाना चाहिए। माँ हंस पड़ी, बोली ठीक है। उसने लड़के को नीचे बिठाया और गुड़ का डिब्बा उतार लिया। उस गुड़ के डिब्बे से माँ ने छोटी सुपारी के आकार की और एक बड़ी सुपारी के आकार की 2 गोलियां बनाई और लड़के के पास लेकर गई और प्यार से बोली, इनमें से जो भी एक लेना हो ले लो। बच्चा हंसा और अपनी माँ के हाथ से जो सबसे बड़ी गोली थी उसे उठाकर अपने मुंह में रख लिया और खुशी से खेलने लगा। माँ ने पापा की तरफ देखा। पिता ने भी खुले दिल से अपनी हार स्वीकार कर ली। घर में खुशियां फिर से लौट आई। मानव का मन भी इसी एक बच्चे की तरह है। यद्यपि इंद्रियां इसे समझने के लिए उपभोग से अधिक साधना सामने रखती है, फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता। उसका और का रोना चलता रहता है। अंततः इंद्रियां थक जाती हैं, लेकिन मन अतृप्त रहता है। अंत में सीमाएं सक्रिय हो जाती हैं और विषयों को उस सीमा तक समूहित कर देती है जिस सीमा तक विषय का उपयोग वांछनीय, उचित, लाभकारी है। स्वाभाविक रूप से थोड़ा अधिक स्वीकार किया जाता है और थोड़ा कम देखने में भी संतुष्टि है। यही कारण है कि वैदिक काल से ही हमारी संस्कृति में अधः पश्यस्व मोपरि का आदेश दिया गया है, अर्थात नीचे देखो, ऊपर मत देखो। इसलिए यदि सुख का विचार मन में समर्पित कर दिया जाए तो दुख के अलावा किसी और चीज की संभावना नहीं रहती। ऐसा कहते हुए श्री समर्थ ने सुझाव दिया है कि व्यक्ति को सदैव संयम में ही संतुष्टि खोजनी चाहिए। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। आज का एपिसोड भी यही समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइए आपको आज का विवेचन कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।